हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर से, जिसमें यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइनॉप्सिस से स्टार्ट करेंगे। साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस, डिटेल अकाउंट ऑफ कल्टीवेबल फिशेस, जिसमें है पहला फिश है कतला कतला, सेकेंड है लेबियो रोहिता, थर्ड है सिरेंस मृगाला, फोर्थ है लेबियो कैलबासू, फिफ्थ है साइप्रिनस कार्प, फिर है क्वालिटीज ऑफ कल्टीवेबल फिशेस, फिर कंक्लूजन और फिर लास्ट में है रेफरेंस। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल फिशेस की आर्टिफिशियल कल्चर फिश कल्टीवेशन कहलाती है। यानी कि जो फिशेस की आर्टिफिशियल कल्चर होता है, फिशेस को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देके उसका अगर पालन किया जाता है तो उसे हम लोग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, मेनली इनका कल्टीवेशन फूड के लिए किया जाता है। यह इंडिया में काफ़ी प्रचलित विधि है, जो फिश की जनसंख्या को बढ़ाने की मुख्य विधि है। फिश की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ाकर उसकी जनसंख्या में वृद्धि फिश कल्चर कहलाती है, और यह एक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिश एंड फिश प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप फिश कल्टीवेशन और कल्चर में वृद्धि हुई है। चाइना दुनिया की 62% फिश का कल्चर करता है, और इंडिया में कार्प फिश के कल्टीवेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड में डेफिनेशन। तो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल फिशेस की आर्टिफिशियल कल्चर फिश कल्टीवेशन कहलाती है। इनका कल्टीवेशन फूड के लिए किया जाता है। उसके बाद थर्ड है लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल कल्टीवेबल फिशेस। आगे देखते हैं। वाटर के नेचर अर्थात कोल्ड वाटर, फ्रेश वाटर आदि के आधार पर उनमें पाए जाने वाली फिशेस भी अलग अलग होती है। कुछ फिशेस केवल फ्रेश वाटर में तथा कुछ केवल मेराइन में भी पाई जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कैट फिशेस पॉन्ड में ब्रीड करती है, जबकि अन्य कार्प फिशेस रिवर में ब्रीड करती है। ठीक है, कोल्ड वाटर फिशेस के लिए वाटर का टेम्परेचर 5.25 डिग्री सेल्सियस होता है, और गर्मी में भी इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडिया में ऐसी कंडीशन हिमालयाज एंड पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। लेबियो, साइप्रिनस, कार्पियो एक्सेट्रा। मेजर कार्प फिशेस। कार्प फिशेस में क्या क्या आते हैं उसको देखेंगे। कार्प एक प्रकार की फिश होती है जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इसके अंतर्गत लेबियो रोहिता, कतला कतला, सिरहंस मृगाला, लेबियो कालबासु, वाइट कार्प एक्सेट्रा आते हैं कार्प फिशेस में। ठीक है, अब आगे देखेंगे एक्जोटिक फिशेस। साइप्रिनस, कार्पियो, कॉमन कार्प, टिनका टिनका, जिसे डॉक्टर फिश भी कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एक्सेट्रा। उसके बाद है डिटेल अकाउंट ऑफ कल्टीवेबल फिशेस। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कल्टीवेबल फिशेस, जिसमें पहला है कतला कतला। तो कतला फिश वेरी पॉपुलर फ्रेश वाटर की फ़िश है। कतला फिश की कॉमर्शियल फार्मिंग, व्यावसायिक खेती, इसकी ईस्ट ग्रोथ एंड मार्केट डिमांड के कारण बढ़ गई है। इस फिश को इंडिया में बकूरा भी कहा जाता है। ठीक है, कतला फिश इंडिया की मूल निवासी है। इसके अतिरिक्त ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल में भी पाया जाता है। कतला फिश सामान्यतः रिवर्स, कैनाल एंड फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कतला फिश का हेड लार्ज एंड ब्रॉड होता है। जो इसका हेड होगा वो लार्ज होगा और चौड़ा होगा। बड़ा फैला हुआ निचला जबड़ा और ऊपर की ओर माउथ होती है। डॉर्सल सरफेस पर लार्ज स्केल्स पाया जाता है इसके स्किन में ना। बॉडी स्मॉल एंड संकुचित होती है। आई लार्ज सिर के नीचे होता है, और कतला फिश का निचला होठ बहुत मोटा होता है और ऊपरी होठ एब्सेंट होता है। इनका एनल फिन छोटा होता है और कॉर्डल फिन कांटेदार तथा पेक्टोरल फिन पेल्विक फिन तक फैले होते हैं। आमतौर पर जब फिश 1 से 2 किलो की होने पर बाजार में बेच दी जाती है, और यह फिश 20 किलो तक की होती है। ठीक है,
यहाँ पे कतला फिश का डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम आप लोग बना लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में है लेबियो रोहिता, जिसको हम लोग रोहू भी बोलते हैं ना। रोहू फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली मुख्य व उपयोगी कार्प है। इंडिया में यह काफ़ी पॉपुलर है तथा साउथ ईस्ट एशिया में भी यह पॉपुलर फिश है। लोग कतला एंड रोहू के आइडेंटिफिकेशन में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर शेप एंड साइज के शो होते हैं। उसके बाद कैरेक्टर्स देखेंगे इसका। तो यह फिश आकार में लार्ज होती है, बॉडी साइक्लोइड स्केल से कवर्ड रहती है तथा हेड पर स्केल नहीं पाया जाता। लेबियो रोहिता फिश के पास 3 या 4 पृष्ठीय पंख और 12 से 14 शाखाओं वाली डॉर्सल फिन रेस पाई जाती है। इनके ऊपरी पार्ट ब्लू कलर के होते हैं तथा पेट रीजन सिल्वर कलर का होता है। और अडल्ट रोहू फिश की लंबाई 2 मीटर एंड विथ यानी कि चौड़ाई 45 किलो तक होता है। और यहाँ पे दिया गया है लेबियो रोहिता का डायग्राम। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग सिरेंस मृगाला। तो यह रे फिन पंखो फिश कार्प फैमिली की फिश है। इसे वाइट कार्प एंड मृगल कार्प भी कहा जाता है। उड़ीसा एंड साउथ इंडिया के रिवर में पाई जाती है तथा पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा में भी ये पाई जाती है। इसका भी मेन कैरेक्टर देखेंगे। तो साउथ एशिया की प्रमुख फिश है ये। तेज बहती हुई रिवर में भी रहती है और कुछ लवणता को सहन कर सकती है, यानी कि कुछ हद तक जो खारा होता है पानी उसको सहन कर सकती है। इसकी लंबाई 2 फीट होती है और वेट 2 किलो होता है। वेट ना। माउथ इज ब्रॉड एंड ट्रांसवर्स होता है और बॉडी कलर डार्क ग्रे एंड सिल्वर कलर का होता है। और ये है इसका डायग्राम। तो डायग्राम आप लोग बनाते जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट फिश है लेबियो कालबासु। तो यह भी फ्रेश वाटर फिशेस है, फ्रेश वाटर में रहता है और यह फिश गुड टेस्ट होता है, खाने में अच्छा टेस्ट होता है इसका। हाई प्रोटीन के लिए पॉपुलर है लेबियो कालबासु ना। इसका भी कैरेक्टर देख लेते हैं। तो बॉडी स्ट्रांगली ब्यूल्ट एंड टारपीडो शेप्ड का होता है। यह फिश अपने बॉडी वेट के आधार पर ग्राम 147 एग प्रोड्यूस करती है और 2 पेयर बार्बल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल टीथ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल फिन लार्ज होता है और साइक्लोइड स्केल भी पाई जाती है ना। ये इसका डायग्राम है लेबियो कालबासु का। तो डायग्राम आप लोग बनाएंगे। उसके बाद है साइप्रिनस कार्प। तो साइप्रिनस कार्पियो को कॉमन कार्प भी कहा जाता है और यह भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन यह वर्ल्ड के सभी पार्ट में पाई जाती है। यह फिश वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फिश में 3rd नंबर पर है। इसका कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर में यह लार्ज साइज की होती है, बॉडी इलोंगेटेड एंड कवर्ड विथ स्केल्स होती है। इसके अपर जॉ के दोनों साइड हार्बल्स पाई जाती है और जनरली इनकी बॉडी ग्रीन या येलो से गोल्डन ब्राउन या सिल्वर होती है। यह ओमनीवेरस फिशेस है। यह बहुत लो ऑक्सीजन लेवल में भी टॉलरेट कर लेती है। इसमें लगभग 127 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है और डॉर्सल फिन 17 से 21 रेस पाई जाती है। डॉर्सल एंड एनल फिन दोनों में हैवी दांतेदार स्पाइन होती है और यह एक 1.2 मीटर बॉडी लेंथ एंड 45 किलो बॉडी वेट तक होता है इस फिश का ना। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। उसके बाद है क्वालिटीज ऑफ कल्टीवेबल फिशेस। जो कल्टीवेबल फिशेस हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए उसको देखेंगे। तो कल्टीवेबल के लिए फ़िश में निम्नलिखित क्वालिटी का होना आवश्यक है। कल्टीवेबल फ़िश को हाई ग्रोथ रेट वाला होना चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी ग्रोथ करने वाला फ़िश होना चाहिए। नेचुरल फूड एंड हाई न्यूट्रिशन वाले आर्टिफिशियल फूड को कलेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। जो फ़िश है वो न्यूट्रिशन और आर्टिफिशियल फूड को कलेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए ना। उसके बाद डिजीज़ से रेसिस्टेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए। स्वादिष्ट तथा हाई न्यूट्रिशन वाला फिश होना चाहिए, खाने में टेस्टी होना चाहिए और टेम्परेरी बैड वाटर कंडीशन में भी सरवाइव करने में सक्षम होना चाहिए या कैपेसिटी होनी चाहिए फिश में ना। आगे देखेंगे इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है विषम परिस्थितियों में सफलतापूर्वक रिप्रोडक्शन करने वाला होना चाहिए।
यानी कि सिचुएशन कैसे भी हो रिप्रोडक्शन करने में सक्षम होना चाहिए फिश। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम लोग वही लिखेंगे जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़े हैं। तो ओवरऑल स्टडी से हमें ये पता चलता है कि फ़िश एंड फिश प्रोटीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप फिश कल्टीवेशन और कल्चर में वृद्धि हुई है। चाइना दुनिया की 62% फिश का कल्चर करता है और इंडिया में कार्प फिश के कल्टीवेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो फिश कल्टीवेबल होता है वो फिश की जनसंख्या को बढ़ाने की मुख्य विधि है और मेनली इनका कल्टीवेशन फूड के लिए किया जाता है। यह इंडिया में काफ़ी प्रचलित है। और लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस में है बायनेट। ठीक है, तो अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक जो आपको चाहिए कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।